हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्लास 9 का चैप्टर 1 है, और जो कि चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा, जो कि आपके क्षितिज के बुक से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो कि मेन जो भी होगा मैं वो बताते चलूँगा, ठीक है। और साथ में कॉपी ज़रूर और पेन ज़रूर निकालें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, कि जानवर में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। कि जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे को बेवकूफ़ कहते हैं तो उसे हम गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता, उसे ये भी पदवी दे दी गई है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि गाय सिंघनी मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी के रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध ही आ जाता है, किंतु गधे के कभी क्रोध करते नहीं सुना और ना ही देखा हमने। चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देती। वैसाखे चाहे एकाध वह कुचल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। चाहे चेहरे पर एक ही विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है, सुख दुख लाभ हानि दशा में बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण वे सभी उसमें पराकाष्ठ में पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुण और सद्गुण जैसे कि अगर हम इतना अनादर नहीं देते हैं तो कदाचित वे सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं देखिए। ना ही भारतीय वासियों के अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्या अमेरिका ने उन्हें घुसने नहीं दिया। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमे के लिए बचा कर रखते, जी तोड़ का काम करते, किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते और फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श और नीचा करने में किसी भी ईंटे का जवाब हम पत्थर से देना ज़्यादा पसंद करते हैं। और वैसा ही हम लोगों ने जो कि सीख लिया है। तो इस यहाँ से क्या मतलब बनता है कि जो इसमें ये कहा गया है कि गधा जो है वो गधा सच में बेवकूफ़ नहीं है, पर हम ही लोग कह देते हैं कि गधा ये सब बेवकूफ़ है, ये है पागल है, ये सब है, ये सब हम ही लोग कह देते हैं। अगर हम गधा को अगर सोना देंगे, वो लाद के लेके चला जाएगा, पर उसे समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या। और हम ही कोई अगर इंसान को अगर हमें कुछ सोना दे दे, ये दे दे, हम तो फट फटाफट भाग जाएंगे हम लोग तो, ठीक है। और इसमें ये भी कहा गया है कि गधा, एक सेकेंड, इसमें ये भी कहा गया है कि गधा जो है वो लेकिन, बे यार एक सेकेंड, गधा को जो कि क्रोध नहीं आता, लेकिन अन्य जानवर को जो कि क्रोध कर देते हैं। गधा जो कि सीधापन है, वो जो कि किसी से कुछ भी मतलब आवाज़ वाज़ नहीं करता, वो सीधा बस जो भी डालो सामान लेके चला जाता है। बाकी लोग करेंगे तो सारे लोग तो क्रोध करने लग जाते हैं। जैसे देखते हैं कि आप लोग कुत्ता भी क्रोध जानवर है, ठीक है। कई कुत्ते जो कि वो पालतू भी होते हैं। और सभ्यता लाने वाले जापान की ही मिसाल सामने है। एक विषय में उसने संसार के सभी जातियों के गुण बना दिए, ठीक है। लेकिन इस गधे में एक छोटा सा भाई और भी है, जिसे हम गधा कहते हैं। गधा बहा बैल, जिसका अर्थ है कि हम गधे का प्रयोग करते हुए कुछ भी उसी से मिलते हैं। जब झूलते हटते बछिया ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग तो बैल को शायद बेवकूफ़ भी सब्जेक्ट कहते हैं, और मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है कि बैल कभी कभी तो मारता भी है, और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। वह कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है, ठीक है। तो उसका गधे का एक भाई बैल है जो कि उसका स्थान वो नीचा है थोड़ा, ठीक है। लेकिन ये क्रोध जो है वो क्रोध करता है, ये बैल जो है वो क्रोध करता है, लेकिन गधा जो क्रोध नहीं करता है ज़्यादा, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं। जूरी काची दोनों बैलों के नाम थे, ठीक है। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जाएगा कि दो बैलों के नाम क्या थे, ठीक है, जूरू और काची, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, कॉपी में लिखते जाएंगे। और दोनों बछाई जाति के थे, ठीक है। देखने में तो सुंदर, काम चौकर, दिल ऊंचे, बहुत दिनों तक ही रहते थे। दोनों भाईचारा था, ठीक है। दोनों में आमने सामने या फिर आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे, ठीक है। जब एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, ठीक है।
इसमें अब यहाँ में क्या बताया गया है कि जो बैल थे, वो झूरी काची दोनों बैल थे, वो दोनों में बहुत मित्रता थी, ठीक है, दोस्ती थी इन दोनों में, ठीक है, और आसपास की जो कि बातें भी समझ लेते थे, ठीक है, और साथ ही साथ ये लोग एक दूसरे के विचार भी नहीं करते थे, ठीक है, और जो कि मन की बातों को भी समझ लिया करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि अवश्य ही उनमें से कोई ऐसी गुप्त शक्ति होगी जिसमें जीव को विशेषता दावा वाला एक मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर प्रेम कर करते थे। ये भी ध्यान रखेंगे कि चूंकि झूरी काची जो है वो चांद का सूंघकर जो कि प्रेम कर करते थे, ठीक है, मतलब कभी कभी तो ये लोग सिंग भी मिला लिया करते थे। बिगड़े नाते सही केवल विनोद में भाव से आत्मीय भाव, जैसे कि दोस्तों घनिष्ठता में ही धोल धाप होने लगता था। कैसे बिना दोस्ती कुछ कुछ जो कि फुसफुस कुछ हल्की रहती थी, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि दोनों मिलकर सींग लड़ा लेते तो दोनों लड़ाई करने लगते, ये नहीं, गले से खुशी से मिला लेते थे ये लोग सींग, ठीक है। दोनों बैलों में हाल या गाड़ी में जोते दिए जाते थे। गदन हिलाकर चलते वक्त एक ही चेष्टा होती थी, जिससे ज़्यादा बोझ उस पर मेरे पे ही गदन पर है, ठीक है। अब ये जो क्या कह रहा है, हाल समय दोनों की चेष्टा होती थी, वो कहता है कि सबसे ज़्यादा वजन मेरे पे ही रहे, ठीक है। दिन भर बाद में दोपहर या संध्या दोनों में खुलते तो एक दूसरे को दोनों चाट चूमकर अपनी कथान को मिटा लिया करते थे, ठीक है। वही गले वले मिला लिया करते थे, जैसे भी आप लोग देखते होंगे। नाद में रखी भूसा पड़ जाने के बाद भी दोनों साथ उठे, साथ ही नाद में मुंह डाले और साथ ही बैठे, एक मुंह के हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों जब भी खाने के लिए मिलता था, चारा भूसा जब मिलता था तो दोनों एक ही साथ खाते थे, एक ही में, और जब एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था, ठीक है। आगे देखते हैं, एक सेकेंड। संयोग संयोग की बात है, झूरी में एक बार कोई ससुराल भेज दिया गया, ठीक है। तो अब क्या है कि वो झूरी को जो कि ससुराल भेज दिया गया, बैलों क्या मालूम था कि वे कहाँ भेज रहे हैं। समझे कि मालिक हमें बेच दिया है, अपना बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। झूरी काची साला आया और घर तक कोई भी ले जाना ले जाना दानों पसीना आ गया। पीछे झाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगड़ियाँ पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे जोड़ लगाते, मारता तो दोनों सिंग नीचे करके उकराते। अगर कोई ईश्वर उन्हें बानी दी होती तो जूरी से पूछता कि तुम हम गरीबों को कहाँ निकाल रहे हो, तो हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते, हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना ही कबूल था। तो इसमें जो कि ये कहा गया है कि जब ये जूरी काची जब ये ले गए थे जब ससुराल, तो इन लोगों का अब जो बैलो हैं उन्हें क्या पता कि वो कहाँ ले जा रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि हमें ले जाते, अगर हमें झूरी रहता, अगर इसमें उन्हें अगर बानी दी होती तो पूछते कि हमें कहाँ ले जा रहे हो, हम गरीबों को कहाँ कहाँ पर रख रहे हो। उन्हें तो पता ही नहीं ना, क्योंकि उन्हें तो बानी दी नहीं है। आगे देखते हैं। हमने तो कभी दाना पानी शिकायत नहीं की, तुमने तो कुछ खिलाया वही जुगा कर खा लिया, फिर भी तुम हमें जामिल के साथ क्यों भेज दिया। संध्या समय दोनों बैल ने अपने नए स्थान पर पहुंचे तो एक दिन भर भूखे थे, तो लेकिन जब नाद में गए तो एक कभी उसमें मुंह ना डाला तो दिल भारी हो रहा था। तो जिन्हें उन्हें अपना समझा रखा था तो वह आज छूट गया। यह नया घर नया गांव, आदमी नए बेगानों में लगते थे। अब ये लोग नए घर पहुंचे जहाँ ले गए थे जूरी काची को। तो तो वहाँ पे खाने के लिए दिया था, पर वो लोगों ने खाया ही नहीं। पर दोनों ने अपनी मुंह भाषा में सलाह की, एक दूसरे की कनखनियों में देखा और लेट गए। गांव में सोता पड़ गया तो दोनों जोर मारकर पगे जुड़ा डाले और घर की तरह चले। पगले बहुत मजदूर थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी कि एक दूसरे के झटके से रस्सी टूट गई, ठीक है। मतलब कि जब ले गए थे तो ये लोगों को बांध दिया गया था, ठीक है, तो उनमें कोई ऐसी शक्ति आ गई थी जिसमें इन्होंने बैल तोड़ दिया, मतलब कि दोनों ने मतलब कि बल लगाया और दोनों ने रस्सी को तोड़ दिया, यही है, ठीक है। जूरी प्रातः काल में सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, तो दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराब लटका रहा, घुटने तक कीचड़ से भरे, और दोनों आंखों में विद्रोह से स्नेह झलक रहा था, मतलब दोनों में प्यार झलक रहा था, ठीक है, जब उठा वो तो। और जूरी बैलों में देखने स्नेह गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और
प्रेमालिंग और चुम्बकबाज रिश्ते बढ़ गया मनोहर था। घर गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के ऐतिहासिक ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा में निश्चय किया दोनों पशु बारों ने अभिनंदन पात्र देना चाहा तो कोई भी रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर और कोई कोई भूसी, ठीक है, और इन्हें खिलाने के लिए। तो एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी पास ना होंगे। दूसरे के समर्थन किया। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है ये उसका जन्म से आदमी है। इसका प्रतिबाद करने का किसी भी साहस नहीं हुआ। झूरी स्त्री से बैलों से द्वारा देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नम हराम है ये बैल एक दिन बहा ना किया भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों में ये अच्छेस न सुनकर नकर हारम क्यों चारा दाना दिया तो क्या करते। स्त्री लोभ साथ कहा, बस तुम ही बैलों में खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, और मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, और इसीलिए बैल लोग तुम जैसे बुद्धियों की तरह बैलों को सहलाते नहीं खिलाते तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों तो ठहर कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली चोकर मिलता है। सूखे भूसे सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए तो चाहे मरे। इतनी स्थिति है लोगों। वो भई हूँ मजदूर में ककड़ी ताकीद कर दी गई है, बैलों की खाली सूखा भूसा दिया जाए। और बैलों में नांद में मुंह डाला, फीफा फानी ना कोई, चिन्हाट ना कोई, रस खाए आधा भरी आंखों में दूर द्वार ताने लगे। जूरी मंजूर कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालिन मुझे मार दिया डालेगी। आगे आगे की चुरा कर डालाओ, नादा पीछे तुम और उन्हें सीखी कहोगे। आगे है आपने देखो। एक चीज़ बताने के लिए भूल गया कि वो हीरा और मोती के मालिक कौन थे, ठीक है। तो ये जूरी काची ही हीरा और मोती के मालिक हैं, ठीक है, ये याद रखना। चलिए, इसको हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे पूरा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन जूरी साला फिर आया, फिर और बैलों ले चला और उसने दोनों गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा तो पर हीरा ने संभाल लिया और ज़्यादा सहनशीलता था, ठीक है। तो जब उसका साला आया तो उसने बैलों के साथ क्या किया, उन्होंने दोनों गाड़ी से जोता, ठीक है, उसको जोतने लग गया। फिर क्या हुआ कि 2-4 मोती गाड़ी सड़क पर खाई में गिराना चाहा पर हीरा उसे संभाल लिया, ठीक है। सहनशीलता थी, मतलब सहनशीलता का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। चलिए, संध्या समय पहुंचकर दोनों ने मोटी रस्सी को बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर उन्हें सूखा भूसा डाल दिया और अपने दोनों बैलों को खली सुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों तक ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी उन्हें फूल से छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिकाकार दोनों उड़ते लगते थे। यहाँ मार पकड़ी और आज सम्मान व्यथा तो थी उसे, पर मिला सूखा भूसा, ठीक है। नाक की तरह आंखों तक न उठाए। दूसरे दिन गया तो बैलों के हाल में जोत पर इन्हें दोनों जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह तो मारते मारते थक गया पर दोनों पाँव पर ना उठाया। एक बार जब किसी निर्दय ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू बाहर हो गया। हल लेकर भागा और घल रस्सी जूता जोत सब टूट टाकर बराबर हो गया। बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई ना आते। अगर बड़ी रस्सी नहीं होती तो दोनों पकड़ में आते नहीं। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागवा व्यर्थ। मोती के उत्तर दिया, तुम्हारी इतने जान ही ले ली थी, सबकी बड़ी मार पड़ेगी। पर ने 2 बैल जन्म लिया तो मार से कहाँ तक बचेंगे। फिर उसके बाद फिर गया और आदमी एक साथ दौड़ा आ रहा था तो दोनों हाथों में लाठियाँ। मोती बोला, कहो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा हूँ। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दूसरे को गिरा दूंगा। फिर बोला, नहीं ये हमारी जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐसा रहकर आया और वहाँ पर दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल की कि उसने एक वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट कर उसके देख कर गया।
उसके शायद समझ आ गया कि इस वक्त टाल जाना ही मसल हल है। आज दोनों जो कि सामने फिर भी सूखा भूसा लाया, दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे और उस वक्त छोटी सी लकड़ी 2 रोटियां निकली और दोनों में मुंह में देकर चली गई। हर एक रोटी में से इनकी भूख या फिर शांत होती, पर दोनों हृदय से मानो कि भोजन मिल गया। एक सेकेंड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक लड़की आई और जो कि हीरा मोती के रोटी रोटी लाई थी, ठीक है, तो उसके मुंह में रोटी डाल दी। पर उन्हें एक रोटी से क्या उनकी भूख मिटती, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि मेरा ही मन भर गया है, मतलब हृदय से उसका मन भर चुका है, ठीक है। और यहाँ के किसी सज्जन का बास है, ठीक है, और लकड़ी भैरों की थी, ठीक है। लड़की लड़की जो कि भैरों की थी, ठीक है, लड़की याद रखना भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी, ठीक है, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए उन्हें बैलों को एक प्रकार की आत्मिक हो गई, ठीक है। दोनों दिन भर जोते जाते, ठंडे खाते उड़ते, शाम को धन पर बांध दिए जाते, रातों को वही मालिक उन्हें रोटियां खिला दी जाती। प्रेम प्रसाद की एक बकरत दिनों दो दो गला सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन वह मोती में भाषा में कहा कि अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहे, एकादश सिंह उठाकर फेंक दूंगा। अब क्या हो रहा है कि अब इतना करोगे, खाने के लिए भी नहीं दोगे, बांध के रखोगे, कुछ नहीं दोगे और मारोगे पीटोगे और उधर से उधर खेत जुतवाओगे, कुछ नहीं दोगे खाने के लिए, तो वो लोग अब क्या करें, लोग इससे क्या हो गए, परेशान हो गए। अब तब ये लोग क्या करें, तो यही बोल रहा है मतलब से कि अब क्या करना चाहेंगे। तो लेकिन अगले जानते हो, प्यासी लड़की को जो हमें रोटियां खिलाती उसी की लड़की है जो इधर घर की मालिक है, ये बेचारी अनाथ हो गई है। जो लड़की थी वो जो कि अनाथ थी, और ये भी याद रखना जो लड़की थी वो भैरों की बेटी थी, ठीक है। और तो मालिक ने उन्हें ना फेंक दूंगा, वही तो उसे लड़की को मारती है, लड़की मारती है। और लेकिन औरत जात सिंह चलाना मना, ये भूल जाते हो कि ये तुम किसी तरह निकले नहीं देते, बचाओ तोड़कर भाग चले। हाँ, ये भी स्वीकार करता हूँ कि लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, इसका एक उपाय है कि पहली रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगा। अब ये लोग क्या चाहते हैं कि ये लोग जो रस्सी जो बांध के मतलब इन लोगों को रखा था हीरा और मोती को, तो ये लोग चाहते हैं कि अब रस्सी टूटेगी कैसे। तो फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि रस्सी जो है वो थोड़ा सा चबा लेते हैं, चबाने के बाद ये एक ही झटके में ये टूट जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद रात को जब मालिक रोटियां खिला चली जाएगी तो दोनों रस्सियों में चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती तो बेचारे बार बार चोट लगाकर रह जाते। अब मोटी रस्सी है भाई तो टूटने में टाइम लगेगा, अगर पतली रहती तो वो जल्दी टूट जाता। तब ये क्या करेंगे ये लोग। तब सहसा का दुकान खुला और वही लकड़ी निकली, तो दोनों भी झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, तो दोनों मूछें भी खड़ी हो गई। उसने उनके माथे पर सहलाया और बोली, खोल देती हूँ, चुपके भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों के नाक डाल दी जाए, उन्हें गराब खोल दिया जाए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, जब चलते हो क्यों नहीं। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन इस समय अनाथ व आफात आ चुकी है, इसी पर तो सहन करेंगे साहब। बालिका चिल्लाई। दोनों फुफाल वाले भाग जा रहे थे, दोनों दादा दोनों बैलों भाग जा रहे थे, जल्दी जोड़ो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है कि जोड़ा गया। फिर हड़बड़ाकर जो कि भीतर से निकला और दोनों बैलों को पकड़ने लगा। वे दोनों, एक सेकेंड, वे दोनों भागे और पीछा किया, वे भी तेज हुए गया, शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों ने भी हाथ लेने के लिए लौटा, तो दोनों ने मित्रों में भागने पर मौका मिल गया तो सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान नहीं रहा, जिस पर परिचित मार्ग आए थे वे उसका यहाँ पता न था। नए गांव में मिलने वाले लोग तब दोनों खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। तो हीरा ने कहा कि मालूम होता है ये भूल गए हैं, तुम भी विदहास भागे, वही से मार गिराना था, तो उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती कि वे अपना धर्म छोड़कर, लेकिन हमें तो अपना धर्म क्यों छोड़े। देखो ये लोग तब पर भी ये लोग अपने धर्म पर ही डटे हुए हैं कि हम अपना धर्म नहीं भूलेंगे। दोनों भूसे में व्याकुल हो रहे थे। खेत में टमाटर खड़ी थी, वह चढ़ने लगे रहकर आहट लेते हुए, कोई भी आता तो नहीं है, तो नहीं। दोनों मुंह व्याकुल होते खेतों में
टमाटर से उसमें चल रहे रहकर आटा लेते ही कोई आता नहीं है। जब पेट भरकर दोनों आबादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने लगे। पहले तो दोनों में डाली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती हीरा कई कदम पीछे हटा लिया और यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसमें भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर भी मोती मिल गया। मोती ने खेल झगड़ा हुआ चाहता भी किनारे पर हट गया। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी जो बचा वो कल वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो इस दो बैलों की कथा है, जो कि लेखक का क्या नाम है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। इतना आप पढ़ लें, ठीक है, 2 पार्ट को मैंने पढ़ा दिया था। इतना आप पढ़ लें, ठीक है। अगर कोई डाउट है, अगर कोई आपको अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक यू स्टूडेंट।